like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आयुष मोहम्मद वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। दो चीज को आपको दिमाग में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्या आपसे पूछा है और क्या आपको निकालना है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, क्या आपसे पूछा है और क्या आपको निकालना है। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिया हुआ है पास्ट, ठीक, प्रेजेंट और फ्यूचर। सपोज करिए आपने पास्ट निकाला, आपसे पूछा प्रेजेंट है, तो पास्ट से प्रेजेंट जाने के लिए हम लोग को प्लस करना होगा। आपने प्रेजेंट निकाला, हमसे पूछा फ्यूचर है, प्रेजेंट से फ्यूचर जाने के लिए हमें प्लस करना होगा। आपने पास्ट निकाला, पूछा फ्यूचर है, पास्ट से फ्यूचर जाने के लिए भी आपको प्लस करना होगा। और आपने निकाला फ्यूचर, पूछा प्रेजेंट है, तो आपको माइनस करना होगा। आपने निकाला प्रेजेंट, पूछा पास्ट है, तो भी आपको माइनस करना होगा। और आपने निकाला फ्यूचर और आपसे पूछा पास्ट है, तो भी आपको माइनस करना होगा। और एक और चीज आप जान लीजिए कि जो एज का डिफरेंस होता है वो हर हमेशा इक्वल होता है। किसी भी सिचुएशन पे आप पहुंच जाएंगे लेकिन एज का डिफरेंस इक्वल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से बताता हूं। जैसे कि आप लोग ने बचपन में बहुत सारी वो सुने, मुहावरे सुने होंगे, जिसमें से एक मुहावरा ये भी रहा होगा कि अगर मेरी उम्र 4 साल है तो मेरी बहन की उम्र मुझसे आधी है, और मैं 100 साल का होता हूं तो मेरी बहन की उम्र कितनी होगी ये बताइए। तो लोग क्या करते थे कि 4 साल है तो उसकी आधी 2 ईयर होती थी, तो अगर मैं 100 साल का होऊंगा तो उसका आधा 50 हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत हो सकता है, क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल ही होगा। देखिए, अगर मैं 4 साल का था तो मेरी बहन की उम्र 2 साल थी, अब मैं 100 साल का हो गया हूं तो मेरी बहन की उम्र 98 ईयर्स हो जाएगी। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूं। 4 साल से 100 साल आपने कितने कवर किए? 96 ईयर्स आपने बीच में गैप देखा, तो इसको ये भी तो 96 ईयर कवर की होगी, कि उसका हाफ कवर की होगी, ये भी 96 ईयर कवर की होगी। इसीलिए देखिए 96 ईयर और 2 प्लस करेंगे तो 98, और 96 ईयर और 4 प्लस करेंगे तो 100। इसका मतलब कि किसी भी सिचुएशन पे आप देखेंगे तो एज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ये देखिए, इसका डिफरेंस भी 2 ईयर है और इसका डिफरेंस भी 2 ईयर है। और अगर आप इसको 100 ईयर नहीं 150 ईयर भी हम लोग लेके कर लेते हैं तो उसकी एज 148 हो जाएगी। इसका भी डिफरेंस आप लोग देखेंगे तो 2 ईयर है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ करण इज 5 टाइम्स द एज ऑफ शिवम। आफ्टर 10 ईयर करण विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शिवम। What is the current age of करण एंड शिवम। इसमें क्या बोला हम लोग समझ लेते हैं। जो करण है वो शिवम का 5 टाइम्स है प्रेजेंट में, और 10 साल बाद जो करण होगा वो शिवम का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें करंट एज फाइंड करनी है करण और शिवम की। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, शिवम और करण को। देखिए 5 टाइम्स बोला है, तो अगर हम इसको x मानेंगे तो ये हमारा 5x हो जाएगा, या अगर हम यू कह सकते हैं कि 1:5 इसका रेशियो होगा। और अगर हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे 10 ईयर्स लेटर की, शिवम और करण की 10 ईयर्स, मतलब इसमें 10 ईयर बढ़ जाएगा इसका, ये x प्लस 10 ईयर के हो जाएगा शिवम, और वो 5x प्लस 10 ईयर का हो जाएगा, ठीक। या हम लोग यूं कह सकते हैं कि वो 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स मतलब 1:3 हमारा रेशियो हो जाएगा। जैसे 5 टाइम्स था तो 1:5 था रेशियो, और सॉरी यहां 3 होगा, 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट एज फाइंड करना है। प्रेजेंट एज हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए। फ्यूचर का क्या दिया है? x प्लस 10 अपॉन में 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/3। अब ये हम क्यों रख रहे हैं ये भी जान लीजिए। हम लोग को निकालना x है, क्यों? क्योंकि x हमारा प्रेजेंट एज है, और 1/3 इसका रेशियो हो जा रहा है 10 ईयर के बाद, इसीलिए हम लोग इसको अपॉन में रख के 1/3 रख रहे हैं। ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में
पढ़ लिया है। आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। 3 का x से इंटू करेंगे 3x प्लस 3 का 10 से 30 इज इक्वल टू 5x का 1 से तो 5x प्लस 10 का 1 से तो 10। अब ये 3x बॉर्डर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 10 बॉर्डर के इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 10 और वो 5x माइनस 3x, तो ये हमारा आ जाएगा 20 और ये हमारा हो जाएगा 2x। तो यहां अगर हम लोग कहें तो x इज इक्वल टू 10, तो ये तो x इज इक्वल टू 10 हमारा आ गया, लेकिन हमने x माना किसको था, शिवम को, और हमने प्रेजेंट एज को x माना था। शिवम का हमारा x निकल गया। अब हम लोग को करण का निकालना है, मतलब 5x। 5x मतलब 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 ईयर्स। तो देख सकते हैं कितना आसान है दोस्तों इसको फाइंड करना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। 5 years ago the age of Sachin was 4 times the age of Vineet. After 10 years Sachin will be twice as old as Vineet. Find the present age of Sachin and Vineet. इसमें क्या बोला है, 5 साल पहले सचिन जो था वो विनीत का 4 गुना था, और 10 साल बाद जो सचिन है वो विनीत का दुगना है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि सचिन और विनीत की प्रेजेंट एज क्या है। तो आइए हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहां हम लोग लिखते हैं पास्ट की बात, कि पास्ट में क्या बोला था। पास्ट में बोला है सचिन और विनीत, जो सचिन है वो विनीत का 4 टाइम्स है। अगर हम लोग सचिन और विनीत का रेशियो निकालें तो देखिए, विनीत को अगर हम लोग x मानेंगे तो सचिन को हम लोग को 4x मानना होगा, या अगर हम रेशियो की बात करें तो हम लोग का 4:1 आएगा रेशियो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में भी हम लोग रेशियो की बात करेंगे, ठीक है। तो रेशियो की बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या दिया है, प्रेजेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। प्रेजेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमें इसका एज निकाल लेना होगा। 5 साल पहले की बात है, तो अभी अगर हम लोग 5 साल प्रेजेंट की बात करेंगे तो 4x प्लस 5 हो जाएगा ये, और ये x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। इसका कोई रेशियो नहीं दिया है। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में भी हम लोग रेशियो फाइंड कर लेते हैं सचिन और विनीत का, ठीक है। प्रेजेंट में जो है वो 4x प्लस 5 है, और हमें फ्यूचर कितना साल पहले बताना है, 10 साल बाद। तो इसमें हम लोग क्या होगा, 4x प्लस 5 प्लस 10, और अगर हम लोग विनीत की बात करें तो x प्लस 5 है, तो यहां पे हम लोग x प्लस 5 प्लस 10, ठीक है। लेकिन इसका रेशियो भी देखिए दिया है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। 2 टाइम्स हो जा रहा है किसका, विनीत का। तो अगर हम लोग विनीत को रेशियो 1 मानेंगे तो ये हम लोग का 2 हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया था उस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है, 4x प्लस 5 प्लस 10 अपॉन x प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 2/1। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 4x प्लस 15 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 प्लस 10 15 होता है, और 1 से अगर इंटू करेंगे तो 15 ही बचेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसका इंटू करते हैं तो 2x प्लस 5 और 10 15 होता है, 15 2 जा 30, ये आ गया 30, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं इस तरफ ट्रांसफर 2x को, तो 4x माइनस 2x हो जाएगा, और ये अगर 15 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 15, तो ये हमारा बचेगा 2x और ये हो जाएगा 15। तो x इज इक्वल टू 7.5। दोस्तों अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है। हमने आपसे पहले ही बोला था कि आपको 2 चीज पे ध्यान देनी होगी, हमसे पूछा क्या है और हमने निकाला क्या है। हमसे पूछा प्रेजेंट एज है, लेकिन हमने x तो पास्ट की एज को रखा था, और हमने आपको पहले बता चुका है कि पास्ट से प्रेजेंट जाने के लिए हम लोग प्लस करते हैं। तो हम लोग कितने साल पीछे थे, सॉरी कितने साल हम लोग पीछे थे, 5 साल पीछे थे। अगर हम लोग को प्रेजेंट में जाना होगा तो हम लोग 5 प्लस करेंगे, तो ये x हमारा किसका निकला है, विनीत का एज निकला है। विनीत का एज उस टाइम 7.5 ईयर्स था, तो 7.5 ईयर्स में अगर हम लोग 5 प्लस करेंगे तो ये हमारा 12.5 ईयर्स हो जाएगा।
12.5 ईयर्स हुआ, ये तो विनीत का हुआ, लेकिन हमें फाइंड करना है उसका भी, क्या कहते हैं कि सचिन का भी। ठीक है, तो हम लोग सचिन का फाइंड करके देख लेते हैं। सचिन का जो था वो 4x था उस टाइम पे, तो उसका x का जो मान था वो 75 था, सॉरी 75 नहीं 7.5 था, तो 4 इंटू 7.5, 4 को अगर हम लोग 7.5 से इंटू करेंगे तो ये हम लोग का आएगा 30। ठीक है 30, लेकिन ये तो हमारा पास्ट का एज हुआ, हमसे पूछा प्रेजेंट का एज है, हम कितने साल पीछे हैं, 5 साल, 5 साल और हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 35 ईयर्स, ये हमारा आया प्रेजेंट एज। ठीक है, देखिए हम लोग कितने आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। अक्षय इज एज मच एल्डर देन विनय एज ही इज यंगर टू कार्तिक and sum of ages of Vinay and Karthik is 48 year, then find the age of अक्षय। देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कि 3 पर्सन है, हमें मिडिल एज पर्सन की एज फाइंड करनी हो और जो उससे छोटा है और या उस पर्सन से जो बड़ा है, दोनों की एज का अगर डिफरेंस है, सॉरी दोनों की एज का डिफरेंस अगर सेम है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल है, अगर दोनों की एज का सम दिया होगा, देखिए दोनों के एज का सम दिया है 48 इयर्स, ठीक, इसके एज को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 से, क्योंकि दो आदमी का सम है 48 है, ये एवरेज है। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से तो ये हम लोग का 24 आंसर आ जाएगा, मतलब 24 इयर्स का है, मतलब यार 24 ईयर उसकी एज है। लेकिन आप कहेंगे ये किस तरीके से हुआ, हमें प्रूफ करके बताइए, तो मैं आपको प्रूफ करके ही बता देता हूं। देखिए अक्षय इज एज मच एल्डर देन विनय, जो अक्षय है वो विनय से बड़ा है। ठीक है, अक्षय माइनस विनय इज इक्वल टू एज ही इज यंगर टू कार्तिक, मतलब वो कार्तिक से छोटा भी है, उतना ही छोटा है, तो कार्तिक माइनस अक्षय हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये जो अक्षय है इधर और ये जो इधर माइनस में है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब a प्लस ए हो जाएगा, और ये जो यहाँ माइनस वी है वो वहां जाके प्लस वी हो जाएगा, इसका मतलब k प्लस वी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2a इज इक्वल टू k प्लस वी, मतलब कार्तिक प्लस विनय, और कार्तिक और विनय के ही एज का तो सम ये 48 इयर्स दिया है, तो या तो हम इसको कार्तिक प्लस विनय की जगह 48 भी रख सकते हैं, इसको हम लोग 48 रखे तो यहाँ 2a आया, और अगर हम लोग सिंपली a को निकालेंगे तो 48/2 करेंगे तो 24 इयर्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये कितना आसान है सॉल्व करना। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।